बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 18 रब्बिउल तानी 1443 हिजरी है, 23 नवंबर 2021 बरोज़ मंगल ट्यूसडे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है सर, बहुत ज़्यादा बुखार और पूरा सर्दी से जकड़ गया है। दुआ की गुजारिश है, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो आपको खुद ब खुद बता दूँगा। आई एम नॉट कीपिंग गुड हेल्थ राइट नाउ। तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। अभी दवाएं ली है सारी, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन शायद एडमिट होना पड़े। दुआओं की गुजारिश। समीर भाई आईपीएस और आईएएस को कोचिंग देखते हैं और ज़बरदस्त मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है। हम तमाम लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, आप सब लोग उनको जानते हैं और हम सब लोग उनके लिए दुआ खैर करेंगे, क्योंकि उनका ये ऑडियो आया हुआ है और उनको आप सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। आइए सब दुआ करते हैं, अल्लाह पाक समीर भाई की तबीयत जल्द से जल्द ठीक कर दे, उनको शिफाए कामिला दाइमा आजिल अता करे और उनको जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे और खैर आफियत के साथ उनको घर को ला। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों, जवाज़ात के ऊपर एक सवाल आया कि क्या कोई भी आदमी जिसका जो है सऊदी अरब के अंदर 2 वैक्सीन कंप्लीट हो गए, वो अपनी फैमिली इंडिया या पाकिस्तान से ला सकता है क्या? जो उसका मफहूम है टोटल समझ के मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि भाई आपकी फैमिली का भी कंपलसरी है सऊदी अरब से 2 वैक्सीन लेना। अगर 2 वैक्सीन सऊदी अरब से कंप्लीट नहीं हुए तो फिर आप अपनी फैमिली को अगर लाना चाहते हैं, आप यहाँ पे जॉब वीज़ा पे है और आपकी फैमिली आपके अंडर में है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे सऊदी अरब में फैमिली स्टेटस है, तो आपकी फैमिली है, उसका वीज़ा जो जैसा कि होता है इक़ामा होल्डर है, तो फिर आप किसी थर्ड कंट्री में गुजार के ला सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप नहीं आ सकते। ये बात क्लियर हो गई है। किसी ने पूछा कि भाई हमने एक वैक्सीन लिया हुआ है, एक वैक्सीन हो सऊदी अरब में, एक वैक्सीन लिए हो, या सऊदी अरब के बाहर कंप्लीट 2 वैक्सीन लिए हो, जबकि वो अप्रूव शुदा भी हो, क्योंकि सऊदी अरब में नहीं लिए, सऊदी अरब के बाहर है, तो रूल ये है कि आपको किसी थर्ड कंट्री में 15 दिन का क्वारंटाइन जो है 14 दिन का, वो कंप्लीट करने के बाद ही आप इधर आ सकते हैं। और अगर जो भी आदमी सऊदी अरब में 2 वैक्सीन लिया है वही डायरेक्ट जा सकता है और डायरेक्ट आ सकता है। वैसे डायरेक्ट जाने का कोई मसला नहीं है, आने के लिए थर्ड कंट्री में गुजारना है। अब थर्ड कंट्री के लिए बहुत सारे लोगों का अभी जो फ़िलहाल जो है जो फेवरेट है वो है दुबई, क्योंकि दुबई में आसानियाँ हैं। दुबई में इंडिया पाकिस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके रिश्तेदार भी है, और वहाँ पे ख़ुद भी लोग जो है उर्दू हिंदी बोलते हैं। माहौल भी इंडिया पाकिस्तान का है, बिल्कुल जैसे जिद्दा रियाद का माहौल है। तो वैसे में लोग जो है प्रेफर करते हैं वहाँ पे, क्योंकि खाना पीना सारे लोग जो है इंडियन पाकिस्तानी स्टाइल के लोग हैं, तो वो प्रेफर करते हैं। तो अभी ये बात क्लियर हो गई है, जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर 2 वैक्सीन लिए हैं वही डायरेक्ट आ सकते हैं, वरना आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको प्लीज़ फॉलो करें, ताकि आने वाले मुश्किलात से बच सके। और दूसरी बात यह है दोस्तों, जो भी लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं उन सब से गुजारिश की जाती है, ज़ाहिर बात है पहली वैक्सीन तो सब लोगों ने ले लिया है, दूसरी वैक्सीन को भी जल्द से जल्द आप लोग ले लें। और अगर दोनों वैक्सीन ले चुके हैं तो अभी इन्फ्लुएंजा का भी वैक्सीन आ रहा है, बहुत सारे लोग ले चुके हैं, तकरीबन 5 लाख अफराद सऊदी अरब में ले चुके हैं। आप लोग भी जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भाई अभी जो हालात आ रहे हैं, जैसा कि अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, तो इसमें हो सकता है इन्फ्लुएंजा फैले। इंशाल्लाह नहीं फैलेंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह
पूरी दुनिया को वही चलाता है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह नहीं फैलेगा, पूरी दुनिया में अल्लाह ताला खैर आफियत बरकत रखेगा। लेकिन जो कहा जा रहा है भाई आपके बेहतरी, आपके भलाई के लिए, तो लिहाजा अगर आप लगा लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन 5 लाख लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। और वैसे जिन कंट्री में इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन दे चुके हैं, लगा चुके हैं, और वहाँ पे जो है अगर कोई भी आदमी बीमार होता है, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन नहीं लगाया, तो वहाँ के कंट्री के लोगों ने बताया है, बाहर के कंट्री के लोगों ने, कि भाई आपके ख़र्चे के ऊपर ही इलाज होगा। मुख्तसर ये अदबन आप सब लोगों से गुजारिश है, 2 वैक्सीन कंप्लीट कर ले। अगर 2 वैक्सीन आपके हो गए हैं तो इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन है वो भी ले ले, इंशाअल्लाह खैर करेगा। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। इसको इस तरह बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, पता नहीं कब क्या होता, वो होता। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 वैक्सीन ले लिए और मुल्क के सऊदी अरब के बाहर भी गए और डायरेक्ट भी आए हुए हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश की जाती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। दोस्तों, एक बड़ी खबर अफ़गानिस्तान से आ रही है। अफ़गानिस्तान में ये कह दिया गया है शरीयत के मुताबिक ही लाज चलेगा, यानी शरीयत के मुताबिक ही क़ानून चलेगा। औरतों को पूरी आज़ादी है, वो अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाए, दवाखाने में काम कर रही है, जो भी है वो सब करे। लेकिन उनसे ये भी कहा गया है कि भाई वो जो ज़रूरी नहीं है ओहदे, जैसे मिसाल के तौर पे बैंक्स वगैरह जहाँ पे औरतों की उतनी ज़रूरत नहीं है, तो उनसे कहा गया है कि भाई आप घर में बैठे आपको उसके पैसे दे दिए जाएंगे। और जैसे स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ पे पढ़ाना है, औरतों की वाकई ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर्स है, लेडीज़ डॉक्टरों की ज़रूरत है, वहाँ पे उनको परमिशन दिया गया। लेकिन ख़ास गुजारिश की गई है कि आप बुर्का पहने और नक़ाब में जाए, ये गुजारिश की गई है। और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि भाई गाने औरतें आके नहीं गाएगी, ना ही ऐसे फिल्में बनेंगी जिसके अंदर औरतों को दिखाया जाएगा। ज़ाहिर बात है भाई, एक कल्चर है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई किसी कल्चर को कोई बुरा दिखा देते हैं, कोई बाद में इंटेंशन का पता चलता है, लेकिन जिस वक्त काम होता है उस वक्त पता नहीं चलता है। तो इस किस्म के बाद में जो है तकालीफ भी होती है कि भाई ये हो गया, वो हो गया। तो तालिबान अब मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि भाई मीडिया वाले औरतों को ख़ास तौर से वो जो है हिजाब में रहे और ऐसे चीज़ें ना दिखाए जिससे जो है फितने फसाद फैले। और खुसूसी गुजारिश की गई है कि जब आप ख़ास तौर से इस्लाम हो या गैर इस्लाम हो, जो भी हो, सबका रेस्पेक्ट करने को कह दिया गया है। सबसे अहम बात अफ़गानिस्तान से ये आ रही है कि वहाँ के हुक्मरानों ने साफ साफ कह दिया है सब लोगों से कि भाई इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो भी जैसे क्रिश्चियन है या यहूद है या जो भी है, उनसे भी ये कह दिया गया है कि भाई किसी के भी प्रॉफिट्स को नहीं दिखाया जाएगा, किसी के भी प्रॉफिट्स की तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी, ना ही उसके ऊपर कोई फिल्म बनाया जाएगा, ना ही उसका कोई प्रचार करेगा। यानी आप कभी किसी के भी नबी रसूल हो, जैसा कि भाई हम भी मानते हैं भाई अंबिया अलैहिस्सलाम आए थे या हर कौम में आए थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी आखिर रसूल है। तो मुसलमान तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर नहीं दिखाता, लेकिन जीसस की तस्वीर है या मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर है, तो ये तस्वीरें लोगों ने बना ली है। तो अब ये कह दिया गया है कि कोई तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी, ना ही इनके ऊपर कोई फिल्म बनाएगा, ना ही कोई फिल्म उधर दिखाई जाएगी, ये साफ साफ कह दिया गया। अब इसको लेके बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान में तबसरा कर रहे हैं कि भाई ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि तमाम प्रॉफिट्स को रेस्पेक्ट देना ये एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि भाई बाज़ कंट्रीज़ में जो है जैसे कोई रिलीजन है, कोई रिलीजन को फॉलो कर रहा तो दूसरे रिलीजन के प्रॉफिट को उतनी रेस्पेक्ट नहीं देता, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रॉफिट को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये भी है कि भाई औरतों को भी रेस्पेक्ट दी जा रही है। औरतों से कह दिया गया है कि भाई पर्दे में आप काम करें, और जो लोग औरत ऑफिस में आके काम नहीं कर सकती तो उसको घर बैठे हुए तनख्वाह दे दी जा रही है। बहरहाल ये वहाँ का रूल है, जो वहाँ की जो खबर आई है वो मैं आपके सामने लगा दिया हूँ। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स वालों ने बनाया है, दिखाया है, वहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर सैन फ्रांसिस्को की शाहरा पे 80 डाकुओं की टोली ने तकरीबन 25 गाड़ियों में आके मुनज़्ज़म तरीक़े से वहाँ पे लग्जरियस शोरूम को लूटा और लूट कर सामान फ़रार हो गए, लेकिन 3 लोग उसमें गिरफ़्तार हो गए। और ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस कदर ये लोग मुनज़्ज़म तरीक़े से ज़बरदस्त प्लानिंग से आए और लूट कर चले गए और कोई कुछ कर ना सका, ऐसी जाम लगा के काम करे। बहरहाल ये
वो अमेरिका है जहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा है और लोग भी पढ़े लिखे हैं और समझदार है। ऐसे में ऐसा होना ये बड़ी अजीब बात है। बहरहाल ये वहाँ से खबर आई थी, हमारे दोस्त ने दी, मैं आपके सामने लगाया, और भी खबरें आएंगी तो हम आपके सामने लगाएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बोलने की आज़ादी सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। जिम्मेदारी से कोई बोले तो उस पर पहरा या पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। उच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सत्यमेव जयते। कहनामा, उनकी जो पहली शादी हुई थी दोस्तों, ये दूसरी तस्वीर देखिए उनकी शादी, जिसमें आप देख सकते हैं एक काजी के साथ समीर दाऊद वानखेड़े दिखाई दे रहे हैं और इससे ये पता चल रहा है दोस्तों, समीर वानखड़े साहब के वालिद साहब ने, ज्ञान वानखड़े, जिन्होंने नवाब मलिक के ऊपर केस डाला था कि भाई ये जो है हमें मुसलमान है बोलकर बहुत सारा मीडिया में हमारे को बदनाम कर रहे हैं, इस तरह का केस जब आया तो अदालत ने कहा कि भाई नवाब मलिक साहब ने जो कुछ कहा है वो सब सही साबित हुआ है, कहाँ गलत हुआ है। और दूसरी बात ये अदालत ने ये भी कहा है कि भाई जो कुछ कहो, सच के अलावा कुछ मत कहो। तो नवाब मलिक साहब का आपने वो भाषण सुना है जिन्होंने अदालत का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि भाई अदालत का हम सम्मान करेंगे। वहीं पे नवाब मलिक साहब ने एक के बाद एक ऐसे सॉलिड प्रूफ दिए हैं, उसको मना नहीं कर सकते, उसको इनकार नहीं कर सकते, उसको छुपा नहीं सकते। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं समीर वानखड़े साहब की पहली शादी का निकाहनामा, जिसमें ये निकाहनामा है। निकाहनामे के अंदर समीर दाऊद वानखड़े ये नाम उनका लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है और ये मुसलमान नाम है और मुसलमान नाम लिखकर वो टोपी पहनकर शादी कर रहे हैं। काजी साहब की फ़ोटो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। अब ऐसे में उनका ये मुसलमान होना साबित होता है। फिर वो किस तरह SC ST BC का सर्टिफिकेट लगा के अपनी ज़ाति चेंज करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, जबकि मना है। और इस्लाम धर्म में कोई ST SC BC किसी नहीं होता, क्योंकि जिस वक्त 1947 में संविधान लिखा गया था, अम्बेडकर साहब ने पूछा था कि मुसलमानों को कुछ चाहिए क्या, तो मुसलमानों के उस वक्त जो बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान सब बराबर होते हैं, मुसलमान में अमीर गरीब नहीं होता है। इस तरह उस वक्त मुसलमानों ने नहीं लिया। अब ये सर्टिफिकेट दिखा के समीर वानखड़े साहब जो है इतने बड़े ओहदे के ऊपर पहुंच गए, जबकि ये एग्ज़ाम लिखने के लिए SC ST का होना था। इस तरह वो खामोशी से जात चेंज करते हैं और अपनी ज़ात चेंज करके एक बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पर वो अपनी एक अनऑफिशियल टीम बनाते हैं जिन लोगों पे पहले से आरोप था, पहले से इल्ज़ाम था और पुलिस को मतलूब थे, जैसे गोस्वामी वगैरह, और उनके ज़रिए से लोगों से पैसे वसूल करते थे। ऐसा नवाब मलिक साहब कह रहे हैं और ऐसा पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सब कुछ आ चुका है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से समीर वानखड़े साहब ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाया था और जो व्हाट्सएप चाट अदालत में पेश की गई उसमें कोई भी ऐसा सबूत निकल के नहीं आया जिसको ये देखकर समझा जाए कि भाई ये कोई कनेक्शन है। अदालत ने साफ साफ कह दिया है। अब नवाब मलिक साहब ने इनके ऊपर जो आरोप लगाए थे उसके ऊपर SIT की टीम जांच पड़ताल कर रही है और ऐसे में समीर वानखड़े साहब बिल्कुल एकदम एक्सपोज हो चुके हैं। उनके पास अब कुछ रह ही नहीं गया जो दिखा सके, बता सके, कह सके, अपने डिफेंड में कुछ बोल सके। और समीर वानखड़े साहब के फादर के जो वकील है वो ये कह रहे हैं कि भाई अदालत ने तो साफ साफ कह दिया है कि भाई नवाब मलिक साहब के जो बातें हैं वो तो सही हैं, लेकिन उनको ये भी कह दिया गया है कि आप जो भी कहेंगे सच के बुनियाद के ऊपर कहेंगे। बहरहाल ये वो सब बातें हैं जो दोनों तरफ से आई हुई है और इसके ऊपर यूट्यूब पूरा भरा हुआ है, वहीं से मैं लेके लगा रहा हूँ। आप लोग वहाँ पे जाके पूरा देख सकते हैं। NCB का जो भी NCB ने अभी तक पेश किया था अदालत में वो कुछ भी व्हाट्सएप का उसमें से सबूत नहीं निकला। उल्टा समीर वानखड़े साहब इस वक्त फंसते नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे में अदालत को भी चाहिए कि भाई वो 26 केसों की भी तहकीकात करे जो बिल्कुल निर्दोष थे, उन्हें जो है किसी वजह से पकड़ के अंदर रखा गया। उन लोगों के पास पैसे भी नहीं है कि वो अपनी बेल करा सके या अदालत में केस कर सके। ना जाने ऐसे कितने केसेस होंगे जो बेचारे गरीबी के चलते जेलों में सड़ रहे हैं कई सालों से। अब फैसला सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है और हम लोग सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला जो मज़लूमीन है उनकी मदद करे और अल्लाह ताला जो जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, जिन्हें फंसा गया है, उन्हें अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ रिहाई अता करे। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आइए नवाब मलिक साहब का एक दूसरा वीडियो भी सुन लेते हैं। In Aryan Khan case clearly says there is no evidence
It showed it was Farjiwada. The fake case has been made by Sri Wankhede. It was the clear-cut case of kidnapping and ransom. Due to the selfie leak, the plan was totally failed. महादेव सकाराम शिंदे. आता कसं वाटतंय? हे बरं आहे. किती बरं आहे? ते म्हणजे 50% अरे वाह, तो केमिकल खाना चाहिए कि कपिंग खाना चाहिए? कपिंग खाना चाहिए. कपिंग अच्छा है? कैसा चीज? अच्छा है ना? हाँ. कितने दिन से तकलीफ था आपको? 3 महीना. कितनी देर में दूर हुआ? हाँ, कितनी देर में दूर हो गया? दूर हो गया. अभी 2-3 घंटे में हो गया. अच्छा हो गया. ठीक है. Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Qari Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact me. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है. इसको सीखना खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है. अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है. लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के दे के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है. तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं. वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा. आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा. और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है. बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है. बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है. बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है. आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें. चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे. मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ. दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है. किसी से ही पढ़ ले. पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं. आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए. लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी. तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे. अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा. आमीन.